बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं शाह हैप्पी और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे CS 5 की जो आप लोग की असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की। ड्यू डेट 3 नवंबर है। एक्स्ट्रा भी 24 घंटे दिए जाते हैं। असाइनमेंट का ऑप्शन जो है ऊपर से ख़त्म होता है, लेकिन अंदर जो सबमिट बटन है ना वो ओपन होता है। ठीक है, 3 यानी नवंबर है तो 4 डेट को भी आप सबमिट करा सकते हैं। बट वो अगर इशू हो, जैसे कि आपके पास नेट का इशूज़ हो जाता है या इलेक्ट्रिसिटी इशूज़ हो जाते हैं, इन केस कोई आपके साथ कोई मसला मसाइल हो गया है, वरना आप ड्यू डेट में ही सबमिट कराने की कोशिश किया करें। ठीक है, असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है उसमें कोशिश किया करें कि सबमिट हो जाए असाइनमेंट। बट हर असाइनमेंट के एक्स्ट्रा 24 स्टूडेंट को नहीं पता होता इस चीज़ का ना, तो एक्स्ट्रा 24 घंटे भी दिए जाते हैं हर असाइनमेंट के। अच्छा जी, अब इसमें करना क्या है, सारी इंस्ट्रक्शन जो है सभी असाइनमेंट की मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि वो केयरफुली से रीड किया करें। इंस्ट्रक्शन में सभी कुछ बताया जाता है, उसके अकॉर्डिंग असाइनमेंट सबमिट कराया करें। उसमें सबमिशन का मतलब बताया होता है, कौन सी फाइल सबमिट करानी है, कौन सी नहीं करानी। बाद में भी स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि मैम जो है असाइनमेंट हमने कौन सी फाइल्स करवानी, सबमिट कौन सी नहीं करवानी। अच्छा, सबमिशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे दी हुई हैं कि सबमिट ऑल .java फाइल्स। ठीक है, ये .java फाइल्स जो जितनी भी हैं वो सारी आपने सबमिट करानी है। 4 फाइल है यहाँ पे। आपने employees.java की एक फ़ाइल बनानी है और teachers.java की एक फ़ाइल बनानी है, manager.java की एंड test.java की। ठीक है, ये 4 फाइल्स आपने बनानी है और इनको आपने जिम करना है। जिम करके आप लोगों ने सबमिट कराना है। ठीक है, आफ्टर कंप्लीट ऑल फाइल्स मतलब इन वन फोल्डर रिप्लेस ऑल फाइल्स इन वन फोल्डर एंड जिप इनटू। ठीक है, अच्छा वो कह रहा है कि सारी फाइल्स को बनाने के बाद एक फोल्डर में रखे और फोल्डर को जिम करे और सबमिट करा दे। सिंपल ये है। ठीक है, सो ये है सारी चीज़ें। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे अपलोड का मतलब क्या रहा है। ठीक है, आपने जिम की फ़ाइल अपलोड करनी है या .rar फाइल जो भी है। चले जी, रूल्स ऑफ मार्किंग का वो आप लोग खुद रीड कीजिएगा। अब मैंने यहीं पे सारा जो है ना वो आप लोग अच्छे से, मैं कहती हूँ कि असाइनमेंट आई है ना तो आप लोग केयरफुली से रीड किया करो, लाजमी रीड किया करो। क्वेश्चन क्वेश्चन जो फाइल आती है ना, जो असाइनमेंट्स आती हैं मिड टर्म फाइनल में, इन असाइनमेंट में से ही जो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना वो इन्हीं में से भी आते होते हैं। ठीक है, जो असाइनमेंट वो एक्टिविटीज़ भेजते हैं आप लोग के, क्यूजेज़ आते हैं, क्यूजेज़ में से भी तकरीबन कोई 2-4 MCQ लगे होते हैं मिड टर्म के क्यूज में। फाइनल की जो असाइनमेंट्स होती हैं, फाइनल के क्यूज होते हैं उसमें। ठीक है, और असाइनमेंट कि आप लोग अगर पेड भी करवा रहे हैं ना, मतलब पेड अगर आप असाइनमेंट बनवा रहे हैं तो आप उसको लाजमी जो है असाइनमेंट को जब आप पेड करवा लेते हैं उसको रीड आउट किया करें। ठीक है, और जो क्वेश्चन है उस फाइल को रीड आउट किया करें, और जो जब फाइल बन जाती हैं कंप्लीट उसके आंसर को रीड आउट किया करें और माइंड में रखा करें। इसी में से क्वेश्चन लाजमी लगते हैं पेपर में, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। ठीक है, सो ये चीज़ें। अच्छा जी, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई हैं। ठीक है, कि करना क्या है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो है ना एक सब क्लास सुपर क्लास क्रिएट सुपर क्लास नेम्ड एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय नाम की आप लोगों ने सुपर क्लास बनानी है जिसके एट्रीब्यूट्स और कंस्ट्रक्शंस और कंस्ट्रक्टर्स और मेथड्स यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स ये वाले रखने हैं। उसकी क्लास की जो एम्प्लॉय की ID होनी चाहिए, उसका नेम होना चाहिए, और ये डाटा टाइप इसकी बताई हुई ID इंट होती है हमारी, और स्ट्रिंग हमारा जो नेम है हमारा स्ट्रिंग होते हैं। ठीक है, सैलरी ठीक है डबल में आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद ये सारे पैरामीटर्स बताए हुए हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेथड्स बताए हुए हैं। ठीक है, कौन से, और उसके बाद है अच्छा जी जाने होना स्टार्ट हो गई। जाने सुन लें पहले तो देन फिर कुछ करते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है कि हमने जो है ना जान और इस वीडियो स्टॉप कर दी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 2 दिया गया कि आपने एक सब क्लास बनानी है टीचर्स नेम की। ठीक है, और जो एक्सटेंड्स हो एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय क्लास से एक्सटेंड करें, टीचर्स नेम नाम की एक क्लास बनानी, सब क्लास बनानी है। उसके अंदर एडिशनल एट्रीब्यूट्स उसकी क्वालिफिकेशन का बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे इसके मेथड्स और ये सारी चीज़ें। अनदर सब क्लास बनानी है मैनेजर नाम की, उसको भी एम्प्लॉय से हमने एक्सटेंड करना है। ठीक है, और इसके एडिशनल एट्रीब्यूट स्ट्रिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद उसके कंस्ट्रक्शन मेथड सारे बताए हुए हैं। देन आपने टेस्ट नाम की क्लास बतानी है, उसके सारे ऑब्जेक्ट्स और ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अच्छा जी, जब आप असाइनमेंट बना लें, चारों की चारों फाइल्स आपकी रेडी हो जाए, देन आपकी जो है आप उसको रन करें तो आपकी सिंपल आउटपुट इस तरह शो होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे एम्प्लॉय का जो है वो सारा, और टीचर्स का, मैनेजर का, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपकी सिंपल आउटपुट इस तरह से शो होनी चाहिए। इंशाल्लाह आप कंप्लीट वीडियो को वॉच करो, मैं सारा बताऊँगी भी कि आपने कैसे जो है वो बनानी है, और कोडिंग भी सारी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, हर चीज़ बताऊँगी। अभी क्वेश्चन 5 समझा रही हूँ।
अच्छा जी, देन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास जहाँ पे लिंक्स आने दिए हुए हैं जेडीके में, सिंपल जेडीके आपने इंस्टॉल करना है, उसकी जो है वो आपने जितने भी जो सेटिंग वगैरह हैं वो करनी है, ठीक है। तो देन आपने उसमें सिंपल इसको रन करना है, ठीक है। नेक्स्ट फाइल जो है वो IDM पे बनेगी, लेकिन अभी जेडीके पे बनी है। अच्छा, जेडीके की मैंने ऑलरेडी जो है वो वीडियोज़ बना रखी हैं। आप लोग यहाँ चैनल पर जाएँ, यहाँ पे चैनल पर आएँ और चैनल पर यहाँ पर आपने प्ले लिस्ट में आना है, और प्ले लिस्ट जो है इसी के CS 506 के मैंने लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है वो CS 506 के लेक्चर्स भी लें, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने बहुत अच्छे कमेंट भी किए हैं, और 12,000 तक मेरी वीडियोस जो हैं वो स्टूडेंट सुनी है। अच्छा जी, और मिड टर्म आपका बहुत अच्छे से इससे क्लियर हो जाएगा। मैंने हर चीज़ जो इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से, लॉन्ग के लिहाज से वो बताई हैं, MCQs बताए हैं। ये आप जब प्लेलिस्ट ओपन करोगे ना, तो इस प्लेलिस्ट में 3rd नंबर पे जो वीडियो है उसमें मैंने जेडीके को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना बताया है, उसमें प्रोग्राम रन करके बताया, उसमें जो जितनी भी सेटिंग करनी है ना जेडीके की विंडो 10 के अंदर 64 बिट का कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, तो वो सारा मैंने बताया हुआ वीडियोस में। तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी, बट आप लोग ये अगर मैं लिंक डालना भूल भी गई, इनकेस मैं डालूँगी, और तो आपने प्लेलिस्ट पे आना है। यहाँ CS 506 की नाम ये जो प्लेलिस्ट है इसमें 3rd नंबर पे लेक्चर इसी पे मैंने किया हुआ है। और दूसरा ये है कि ये जो ऑल सॉफ्टवेयर प्लेलिस्ट के नाम की प्लेलिस्ट है ना, ऑल सॉफ्टवेयर के नाम की प्लेलिस्ट, इसमें भी ये जो फूलों वाली नज़र आ रही है ना, असल में इसमें थंबनेल मैंने लगाना भूल गई थी। पिछले जो 3 साल हो गए इसमें थंबनेल नहीं लगाया, तो मैं अभी इस पर इंशाल्लाह लगाऊंगी थंबनेल। तो इसमें जेडीके को मैंने इंस्टॉल करना और उसकी सेटिंग करना ही बताया हुआ है 3rd नंबर पर, ठीक है। इसमें 3rd नंबर पे वीडियो है, और इसमें पता नहीं कौन से नंबर पे, बट सॉफ्टवेयर के नाम की प्लेलिस्ट के अंदर भी वीडियो पड़ी है, और इस 506 के ये देखो ये वाली वीडियोज़ हैं, ठीक है, ये वाली हाउ टू रन एंड कंपाइल प्रोग्राम इन जेडीके में, ठीक है। सो वो सारा मैंने बताया हुआ है। सो ये था, इसके मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोगों को अगर इधर से नहीं समझ आती तो वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताई हुई है। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी, बट आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना, बहुत चीज़ें आपको लर्न होंगी, ठीक है, बहुत चीज़ें आप लर्न करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाए तो घबराया ना करें, चीज़ें उसमें आप लोगों को समझा ही रहे होते हैं, ठीक है। अगर शॉर्ट बना दे तो फिर नीचे कमेंट आते हैं मैम आपने कुछ वीडियो में बताया ही नहीं है, कुछ समझाया ही नहीं है, इससे बेहतर तो वीडियो बनाते ही ना। और अगर कुछ समझाएं फिर डिटेल में बताएं तो फिर वीडियो लेंथी हो जाती है, फिर स्टूडेंट वॉच नहीं करते कि वीडियोस लेंथी हैं, ठीक है। सो ज़माना किसी पासों नहीं छाड़ता इस वजह से जो लर्न करना चाहते हैं वो तो वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे इंशाल्लाह, और बाकी भी। अच्छा जी, उसके अलावा ये है कि अभी मैं आप लोगों को जेडीके में इसको रन करना और इसके आउटपुट और सारा वो मैं बताऊँगी। सबसे पहले आपने जेडीके को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, उसकी सेटिंग करनी है, कुछ सेटिंग उसकी करनी पड़ती हैं जेडीके की, और फिर उसमें प्रोग्राम रन करना भी बताया। तो अच्छा जी, अब इसके अलावा ये है कि मैं अपनी इसकी वर्चुअल का पेड काम भी करती हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई भी असाइनमेंट आप लोगों ने बनवानी हो यहीं CS 506 की, या कोई भी अदर असाइनमेंट GDBQs या पूरा LMS आपने हैंडल करवाना है, या आप लोगों के CS 619 के प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, CS 619 के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, डिग्री का पार्ट होता है। अगर आपका प्रोजेक्ट्स आप कंप्लीट नहीं करते तो आपको डिग्री नहीं मिलती, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे लोग फ्रॉड भी कर जाते हैं, और स्टूडेंट को गाइड करना इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो बहुत गलत प्रोजेक्ट्स भी उठा लेते हैं। तो वो अभी सिलेक्शन उसकी हो चुकी है इस सेमेस्टर में प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। अभी 31 तक है डेट वैसे सिलेक्शन की, उसके बाद ग्रुपिंग स्टार्ट होनी है। तो आप लोग जो है, अगर आप लोग कभी सिलेक्शन की हुई है प्रोजेक्ट्स की, या नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग का प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप लोगों ने टाइमली मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर लें, आपको इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइन फ्री मिलेगी, ठीक है। प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन चाहिए होती है वो मैं फ्री देती हूँ। तो वो आप लोग ऑलरेडी भी मेरे चैनल पे CS 619 के नेम की प्लेलिस्ट ऑलरेडी गाइडलाइंस की वीडियोस पड़ी हैं, और सारा का सारा मैंने डॉक्यूमेंट्स का काम सारा सिखाया हुआ है माशाल्लाह। स्टूडेंट खुद बनाते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्स, ऐसे रेस्ट डिज़ाइन जो भी हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों का मैंने कंप्यूटर इसमें MCS किया हुआ है, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है वर्चुअल से, और मैंने बैचलर इन एजुकेशन वर्चुअल से किया हुआ है, ठीक है। 2 डिग्रीज ली हुई हैं, और मुझे 6-7 साल हो गए हैं, यूनिसी लिंक है, तो इस वजह से एक्सपीरियंस बंदा हूँ मैं, कोई MA नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद CS 506 CS 519 के 519 के फाइनल प्रोजेक्ट्स वो भी मैं करती हूँ, 619 के भी, और BEd भी मैंने किया हुआ है बैचलर इन एजुकेशन, तो वो उसके भी मैं सर्च प्रोजेक्ट्स करती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी
स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। स्टडी से रिलेटेड आप लोग को कोई भी हेल्प चाहिए या आप लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, आप लोग को कोई इन केस आप जॉब होल्डर्स हैं, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, हाउसवाइफ होती हैं, तो वो फिर क्या होता है, बाज़ दफ़ा लैपटॉप्स के इशू बन जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इशूज़ होते हैं, नेट इशूज़ होते हैं कुछ एरिया में, तो आपने अपनी एक्टिविटीज़ ज़ाया नहीं करनी, ठीक है। अपनी एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना आप लोगों की असाइनमेंट्स की जीडीबी, इसको आपने कोई भी एक्टिविटीज़ मिस ना किया करें, ठीक है। इसका जब अच्छे इसमें मार्क्स आते हैं ना तो आपका ओवरऑल सीजीपीए बहुत अच्छा बढ़ जाता है, ठीक है, अगर आपके पेपर नॉर्मल भी हुए हो तो। इस वजह से एक्टिविटीज़ को लाजमी अटैम्प्ट किया करें। जो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ छोड़ देते हैं ना वो यूँ समझे कि मुफ्त के आप लोगों के नंबर होते हैं जो कि आप ज़ाया कर देते हैं, तो इस वजह से एक्टिविटीज़ लाजमी अटैम्प्ट किया करें। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलें जी, अब हम अपने मेन काम की तरफ आएंगे। आप लोग भी कहेंगे कि मिस साहब ये तरीफ़ा की जाती है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ, और यहाँ पे ये सिंपल हमारा पर इसकी जो इसका बनाया हुआ है हमने असाइनमेंट्स, ठीक है, वो है जिसमें हमने 4 फाइल्स बनाई हुई हैं, एम्प्लॉय, मैनेजर, टीचर्स और टेस्ट एम्प्लॉय के नाम से मैंने बनाई। आप टेस्ट के नेम से भी बना सकते हैं। अच्छा, उनको मैंने रखा हुआ है एक फ़ोल्डर में, ठीक है। इस तरह आपने चारों फाइल को इस फोल्डर में रखना है। इस फोल्डर को आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके, बाज़ दफ़ा ना स्टूडेंट को जिम नहीं करना आ रहा होता, तो मुझे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं कमेंट में कि मैम इसको जिम कैसे करना है, ठीक है, या फिर एक जिम फाइल है उसको अनजिप कैसे करना है, ठीक है। जिप फाइल को अनजिप करना नहीं आ रहा होता और जिप कैसे करना है, तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले जिप का एक सॉफ्टवेयर होता है, वो आपने उधर से गूगल से लेके इंस्टॉल करना होता है। अगर आपका वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो तो फिर जिप अनजिप किया जाता है, अदरवाइज नहीं। तो ये फोल्डर है, इस पर राइट क्लिक करें आप और यहाँ पे ऐड करेंगे ना तो यहाँ पे ये ऑप्शन पूछेगा कि आपने रेड फाइल बनानी है .zip फाइल बनानी, तो इस पर आप क्या करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। मैंने तो फाइल 2025 के नाम का ये प्रोजेक्ट्स बनाया हुआ है, मतलब असाइनमेंट बनाई, तो आप यहाँ पे अपनी ID स्टूडेंट ID लिखिएगा और जिम के जब फर्क करेंगे ना तो वहाँ पे भी आप अपनी स्टूडेंट ID लिखिएगा। जब फोल्डर पे लिखा होगा ना, फोल्डर का नेम स्टूडेंट ID रखा होगा तो आपका ऑटो पे ही वो जिम फाइल बनेगी, तो वो स्टूडेंट आपका नेम आ जाएगा, स्टूडेंट सॉरी ID आ जाएगी, ठीक है। तो उसी को फिर आपने LMS पे सबमिट कराना। अच्छा जी, अब हमने इसकी मैं आप लोग को कोड दिखा देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय जावा की .java की फ़ाइल है, ठीक है, यहाँ पे तो आप लोगों ने इस तरह की इसकी कोडिंग आप लोगों ने करनी है। यहाँ पे आप लोग अपना वो चेंजिंग वगैरह कर लीजिएगा चीज़ों की, ठीक है, जो जहाँ पे चेंजिंग पॉसिबल हो वो लाजमी कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ चेंजिंग मैं आपको बताती कैसे करनी है। उसके बाद मैनेजर की फ़ाइल है, तो इस तरह से ये मैनेजर की कोडिंग है, और उसके बाद .java की है, तो इस तरह जावा की, ठीक है। तो उसके बाद है यहाँ पे टेस्ट के नाम की, तो इस तरह ये टेस्ट के नाम की क्लास है और सॉरी कोडिंग है, ठीक है, टेस्ट वाली। तो ये चारों फाइल हैं, इन चारों फाइल को आपने कोई भी एडिटर लें, सबलाइम VS कोड, उधर आपने इस तरह से आपने एम्प्लॉय .java एक्सटेंशन देनी है, ठीक है, और फाइल को सेव कर लेना है। देन उसकी कोडिंग एम्प्लॉय की एम्प्लॉय फाइल में लिखनी है, मैनेजर की मैनेजर फाइल में, टीचर्स की, इस तरह से सारी कोडिंग आप लोगों ने लिखनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद हम इन चारों फाइल्स को मैं आप लोगों को JDK के अंदर जो है वो कैसे आपने प्रोजेक्ट्स बनाना है, उधर ये फाइल्स जो हैं, ये जो प्रोजेक्ट आपने बनाना है, ये फाइल्स कैसे उधर ओपन करनी है और उसको रन कैसे करना है, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने JDK को ओपन करना है आपने, ठीक है, और उसके बाद आपने JDK को ओपन करने के बाद आपने जो है फाइल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आप लोग, ठीक है। देन यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नेम की जगह पे आप अपने प्रोजेक्ट्स का नेम लिखेंगे जो आपने अपने फोल्डर को दिया हुआ है, जिस नाम से आपने बनाना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाना है या जो भी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसको चेक बॉक्स से चेक कर लेना और इसको फिनिश कर देना, तो आपका प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये फाल 2025 के नाम का जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाया हुआ है, ठीक है, तो इस पे जो है आप लोगों ने सोर्स पैकेजेस पे आना है और यहाँ पे क्लिक करके क्लास का नेम रख लेना है, ठीक है। देन आपको आपकी जो जी आपका क्या नेम है प्रोजेक्ट्स है ना, तो आपका इस तरह इसमें JDK में ओपन हो जाएगा। ये वाली फाइल्स आपको साइड में भी शो हो रही है सोर्सेज पैकेजेस के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये आप लोगों की एम्प्लॉय की फ़ाइल है, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये एम्प्लॉय की फ़ाइल है जो कि यहाँ पे भी JDK के अंदर भी मैं आप लोग के सामने इसको रन कर रही हूँ। अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें बाज़ दफ़ा लोग कोड को वो जब दिखाते हैं तो वो कर देते हैं बीच में मिस्टेक,
एरर शेयर रख देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने अपने स्टूडेंट की फ़ाइल, क्योंकि मैं LMS से हैंडल करती हूँ, जो मैं अपने स्टूडेंट की असाइनमेंट्स बना के सबमिट कराती हूँ वही मैंने वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने अपनी मेहनत से बनानी है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस वजह से 100% करेक्ट सोल्यूशन मेरा होता है, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा जी, ये मैंने सारी फाइल्स आप लोगों को दिखा दी वन बाय वन। तो यहाँ से कोड देखना थोड़ा सा मुश्किल अगर आप लोगों को और बराबर आ रहा होगा नज़र या जो भी है, तो यहाँ पे भी मैं इस वजह से कोड दिखा रही हूँ, और वहाँ से भी मैंने आपको सारी फाइल्स दिखाई हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो मैंने अपने स्टूडेंट की फ़ाइल सबमिट करवाई थी, उसी में सारी फाइल्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं, और वहाँ पे भी आप लोगों को सारी वो मैंने कोडिंग दिखाई वन बाय वन। और ये वाला सारा कोड है। अब हम इसको रन करेंगे। ऊपर बटन है लगा हुआ वो सब्ज़ कलर का, ठीक है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैंने जब क्लिक किया है तो वह उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट्स आपका जो है वो रन हो जाएगा, ठीक है। तो जब रन होगा तो ये देखिए नीचे सारी आउटपुट शो कर रहा है, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। सेम इसी तरह की आउटपुट है ना हमारी उधर क्या नेम है क्वेश्चन फाइल के अंदर, सेम इसी तरह की क्वेश्चन फाइल के अंदर उन्होंने आउटपुट दिए कि जब आपका प्रोजेक्ट रन हो तो आप लोगों ने क्या करना है, आपकी इस तरह की आउटपुट शो होनी चाहिए। सो इस तरह की सेम आप लोगों की आउटपुट है, ठीक। चलें जी, ये सारी फाइल्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं और आप लोगों को दिखा दी हैं सभी कुछ, ठीक है। इसको जिम करना है, सबमिट कराना है, और सभी कुछ मैंने टू जी समझा। अगर कोई क्वेश्चन रह गया आप लोगों का तो वो आप लोगों ने लाजमी जो है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, और मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है। कोई आप लोग को पेड इन वर्क चाहिए, स्टडी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और जो है कोई भी क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।